नमस्कार। आज हम स्किन केयर के एक ऐसे प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आज के मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शतधौत घृत की, यानी 100 बार धोए हुए घी की। चलिए इस अनोखे विज्ञान की परतों को खोलते हैं। एक मॉइस्चराइजर को कोई 100 बार क्यों धोएगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आखिर घी जैसी चीज को जो हम खाते हैं उसे कोई इतनी मेहनत से 100 बार पानी से क्यों धोए, सिर्फ चेहरे पर लगाने के लिए? इसी सवाल में एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छिपा है। तो ये शतधौत घृत आखिर है क्या? देखिए, ये आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसमें शुद्ध घी को बार बार पानी से धोया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शत यानी 100 और धौत यानी धोना, और ये प्रक्रिया घी को पूरी तरह से बदल देती है। तो ये बदलाव होता कैसे है? ये सिर्फ घी को साफ करना नहीं है, बल्कि ये एक तरह की कीमियागरी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो खाने में इस्तेमाल होने वाले एक साधारण फैट को एक बहुत ही असरदार स्किन केयर प्रोडक्ट में बदल देती है। प्रक्रिया सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है। शुद्ध घी लिया, उसमें पानी मिलाया, उसे अच्छी तरह से धोया या मथा और फिर पानी को निकाल दिया, और इसी चीज को 99 बार और दोहराया। इसमें मेहनत और सब्र तो बहुत लगता है, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही खास वैज्ञानिक वजह है। तो इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है घी की आणविक संरचना, यानी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही बदल देना। बात सिर्फ घी में पानी मिलाने की नहीं है, बल्कि उसके फैट पार्टिकल्स के स्वभाव को पूरी तरह से बदल देने की है। और यहीं पर आकर सदियों पुराना ज्ञान मॉडर्न साइंस से हाथ मिलाता है। चलिए देखते हैं कि ये 100 बार धोने की प्रक्रिया के पीछे का मॉलिक्यूलर रहस्य आखिर है क्या। अब देखिए, होता क्या है कि हर बार जब घी को पानी से धोया जाता है तो उसके बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स टूटकर और छोटे होते जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे किसी बड़े पत्थर को तोड़ते तोड़ते रेत के महीन कणों में बदल दिया जाए। यहाँ भी ठीक वैसा ही होता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे पुराने और नए तरीके एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। एक तरफ है शतधौत घृत, जो घी के फैट पार्टिकल्स को फिजिकली तोड़कर इतना छोटा बना देता है कि वो त्वचा में आसानी से समा सके। वहीं दूसरी तरफ आजकल के मॉइस्चराइजर हैं, जो खास तौर पर डिजाइन किए गए केमिकल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रास्ते अलग हैं, पर मकसद एक ही है, और वो मकसद है हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत, यानी स्किन बैरियर को रिपेयर करना। यही वो ढाल है जो हमारी त्वचा को सेहतमंद और हाइड्रेटेड रखती है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इस प्राचीन समाधान की तुलना आज के कुछ सबसे पॉपुलर स्किन केयर इंग्रेडिएंट से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कितने मिलते जुलते हैं। आजकल सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड का नाम तो सबने सुना ही होगा। सोचिए, सेरामाइड्स हमारी स्किन सेल्स के बीच सीमेंट की तरह काम करते हैं, जो दरारों को भरते हैं। आपको पता है, शतधौत घृत के वो जो छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स हैं ना, वो भी बिल्कुल यही काम करते हैं। उन खाली जगहों को भरकर त्वचा को नमी देते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि पुरानी प्रथाएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं होती, उनके पीछे अक्सर ठोस विज्ञान छिपा होता है। दूसरी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या आधुनिक, एक अच्छे मॉइस्चराइजर का असली काम स्किन बैरियर को ठीक करना ही है। तीसरी, किसी चीज को बनाने का तरीका उसकी असरदारी को पूरी तरह बदल सकता है। और आखिर में, जब हम किसी भी विधि के पीछे के क्यों को समझते हैं तो हम अलग अलग दौर के ज्ञान को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। अंत में सब कुछ एक ही बात पर आकर रुकता है। टेक्नोलॉजी और विज्ञान भले ही बदल जाएं, लेकिन स्वस्थ त्वचा के जो मूल सिद्धांत हैं, यानी सुरक्षा, मरम्मत और नमी, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी और कौन सी प्राचीन प्रथाएं हैं जिनके अंदर इसी तरह के वैज्ञानिक सच छिपे हो सकते हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? हमारे साथ इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए धन्यवाद।